शुरू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था, ग्राफ्स कराए थे, वेरियस ग्राफ्स कराए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहले, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया कुछ नहीं देता, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया या डिस्टेंस, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के ग्राफ्स हैं। अब हमने लास्ट टाइम इसके कुछ वेरियस एग्जांपल्स किए थे, आज आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो आपको बोला इन द फॉलोइंग ग्राफ फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें निकालनी है इस ग्राफ में। ग्राफ कैसा है, ऐसा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, मैं करूंगा पहले, आपसे भी कराऊंगा थोड़ी देर में, पहले समझिए। वेलोसिटी टाइम क्या हो गया? पहले रिवाइज करा रहे हो? कर रहा हूं बेटा, आगे करा रहा हूं। पिछली बार कहां दिया था कुछ होमवर्क? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डाउट्स बाद में लगे। कौन से डाउट्स? जो काइनेमेटिक्स के अपने दिए थे वो 55 क्वेश्चंस। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल्स के अभी लूंगा, पहले आगे करा दूं बेटा। ओके सर, ओके सर। क्या करा रहा था मैं? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है। सपोज ये ग्राफ ऐसा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। 0 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और लेट्स सपोज ये 10 सेकेंड्स तक गया। ये वेलोसिटी दी है, मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, इधर दिया -5 मीटर्स पर सेकेंड। ये वाला ग्राफ आपको क्या बताया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। सो यहां 3 एरियाज हैं। सबसे पहले ये वाला एरिया कवर हुआ, इसको मैंने A1 बोल दिया। फिर ये एरिया कवर हुआ, A2 बोल दिया। फिर ये एरिया कवर हुआ, इसको मैंने A3 बोल दिया। सो A1 एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 15 मीटर्स। यस और नो? मीटर्स पर सेकेंड इंटू टाइम सेकेंड्स, तो मीटर्स। सेकेंड एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ इज 2, ब्रेड्थ इज -5, ये हुआ -10 मीटर्स। एंड थर्ड एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 10, ये हो गया 50 मीटर्स। मानते हो बेटा सारे? यहां तक कोई डाउट? तीनों एरियाज निकले, मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला? टोटल एरिया आप निकाल लेते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 इज 15, A2 इज -10, A3 इज 50। आंसर कितना आया? 55 मीटर्स। अगर डिस्टेंस बोला हो कि जी डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस के लिए आप एरिया का मैग्नीट्यूड ले लेते हो, साइन नहीं कंसिडर करते, एरिया की सिर्फ वैल्यू लेते हो। 15 प्लस 10 प्लस 50, आंसर आ गया 75 मीटर्स। ये लॉजिक क्लियर? मैंने क्या बोला? आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया साइन के साथ कंसिडर करोगे, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एरिया साइन के साथ नहीं कंसिडर करोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर आप सिर्फ एरिया के वैल्यू लोगे, साइन नहीं लोगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? अगर आप एरिया साइन के साथ कंसिडर करोगे। प्लीज आप कॉपी कीजिए पहले, ये एक और करूंगा मैं। आगे देखिए बेटा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक और देखते हैं।
आपको एक ग्राफ दिया हुआ है फिर से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 0 टाइम 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये डाटा गिवन है, आपको बोला इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 रिटार्डेशन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 डिस्टेंस, नंबर 5 एवरेज स्पीड, नंबर 6 एवरेज वेलोसिटी। ये सब चीजें निकालनी है इस ग्राफ में, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे आप? पहली बात, आप इस ग्राफ को इंटरप्रेट करो। जरा आप ध्यान से अगर देखो तो 0 से 10 सेकेंड्स तक बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, हां कि ना? 0 से 10 सेकेंड तक ग्राफ ऐसे है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, यस और नो? यस सर। 10 से 20 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट है और 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक रिटार्डेशन हो रही है, हां कि ना? तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि बॉडी पहले स्पीड अप हुई, एक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंची, फिर कांस्टेंट स्पीड पे गई, फिर उसके बाद रिटार्ड होके वापस जीरो स्पीड पे आ गई, जीरो वेलोसिटी पे आ गई। ग्राफ समझ में आ गया? सो फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं अभी ये क्वेश्चन, अगला आपको दूंगा करने के लिए। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा है? ये वाला मोशन एक्सेलरेटेड है। यहां पे आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोला, कोऑर्डिनेट्स मार्क करो। ये 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए, ये कोऑर्डिनेट हो गए 10,10, ये कोऑर्डिनेट हुए 20,10, ये कोऑर्डिनेट हुए 30,0। यस और नो? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। फर्स्ट पार्ट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये आपको एक्सेलरेशन देगा इन 0 to 10 सेकेंड्स। 0 to 10 सेकेंड्स में क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा स्लोप के इक्वल। और स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्सेलरेशन हुआ वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज? 10 - 0 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज? 10 - 0। तो एक्सेलरेशन हो गई 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में डाउट किसी को? नो सर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। रिटार्डेशन की बात की, रिटार्डेशन कहां रिप्रेजेंट हो रहा है? इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ में। यहां स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन में क्या होगा? आपको स्लोप निकालना होगा ऑफ वीटी ग्राफ इन 20 to 30 सेकेंड्स। सो अब रिटार्डेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ which is again change in y coordinate divided by change in x coordinate. So अब रिटार्डेशन हो गई चेंज इन y coordinate, 0 - 10 अपॉन x coordinate 30 - 20। आंसर आ गया -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है बेटा? सेकेंड पार्ट सबको क्लियर? किसी को डाउट सेकेंड पार्ट में? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एक एरिया ये फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया ये रहा, एंड थर्ड एरिया आपके पास ये रहा।
सो 3 एरियाज हैं, सो तीनों के तीनों पॉजिटिव आएंगे। सो थर्ड पार्ट के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट which will be equal to total distance in this case because areas पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें ऊपर की तरफ ही है। कितना हो जाएगा? पहला एरिया ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर हाफ बेस इंटू हाइट। कितना हो गया ये? 50 प्लस 50 100 प्लस 100 200 मीटर। यस सर, वुमेन तो रेक्टेंगल ले 200 मीटर्स। सबको क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, एवरेज स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो सिक्स्थ पार्ट में भी सेम, एवरेज वेलोसिटी भी सेम। कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आंसर आ गया 20/3 मीटर्स पर सेकेंड। सबको एकदम क्लियर है बेटा? सिमर, आस्या, आद्या, आस्था, भाविका, देवांश, हर्षित, कनव, नव्या। नव्या बेटा लेट क्यों आए हो? नव्या चावला जी, टाइम पे आया करो बेटे, क्लास में लेट मत आया करो। सम्यक, यतिन, जिया, युवांश, सबको समझ में आ गया? प्लीज लिखिए इसको। अब एक आपसे करवाऊंगा ऐसा, ये लिख लीजिए यहां तक पहले। अब आप एनसीईआरटी असाइनमेंट खोलिए बेटा। असाइनमेंट का आप करिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 23, ये अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 4 पेज 23 पहले ये अटेम्प्ट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अभी आपके पास है 5-7 मिनट, ये अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होंगे तो मैं करूंगा। करिए प्लीज। फोर्थ में ऐसा ग्राफ है, देखिए एक बार इस तरह से, ये 0 2 4 6 8 10 4 पे वो मैक्सिमम पे पहुंचा है 20 मीटर्स पर सेकेंड, फिर 6 पे वो 0 पे हो गया, फिर वो -20 और ये 10 तक के ऐसे है बेटा। पहले आ गया होगा इसका आंसर तो। 3 एरियाज आपको नजर आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले ये येलो वाला सेक्शन, इस येलो सेक्शन में फर्स्ट एरिया, इसको A1 बोल देते हैं। A1 क्या हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट, आंसर आ गया 60 मीटर्स। सेकेंड एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये भी आपका हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, सो ये एरिया हो जाएगा हाफ 2 इंटू -20, ये आ गया -20 मीटर्स। थर्ड एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। लेंथ है इसकी 2, ब्रेड्थ है इसकी 10, ये आ गया 20 मीटर्स। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपके पास हुआ 60 प्लस 20 दैट इज 100 मीटर्स। जब डिस्टेंस लेते हो तो एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना। और डिस्प्लेसमेंट अगर आप ले रहे हो तो साइन के साथ लेना है। 60 - 20 + 20, आंसर आ गया 60 मीटर्स। क्या ये सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सम्यक,
युवांश, नव्या, Yes. भाविका, आद्या, सिमर, सबको क्लियर है ना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगला करिए, 5th कीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन 5, देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। ओके जी, ग्राफ आपको दिया हुआ वीटी ग्राफ। Body is moving along a straight line from O to A, then retarding from A to B, then uniform speed। आप देख रहे हो साथ साथ इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, इजीली समझ में आती है चीजें। A to B एक्सेलरेटेड मोशन है, 0 O to A एक्सेलरेटेड मोशन है, A to B रिटार्डेड मोशन है, B to C स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है। फिर उसके बाद C to D फिर से रिटार्डेशन है। और ये वैल्यूज लिख लेता हूं। A तक वैल्यू है 8 सेकेंड्स, B तक है 10 सेकेंड्स, C पे है 14 सेकेंड्स, D पे है 18 सेकेंड्स, A पे वेलोसिटी है 20, बी पे वेलोसिटी है 10। अच्छा ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, वैल्यूज देखनी है मैंने तो। ठीक है जी। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 18 सेकेंड्स। तो पूरा डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? एरिया निकालोगे, निकालोगे ना? एरिया निकालोगे। यस सर। सो एरिया कौन कौन सा होगा? पहले होगा ट्राइंगल का एरिया। पहले एरिया को मैं ऐसे, ये वाला एरिया निकाल रहा हूं मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन है, सारा एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। सो ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट प्लस, इस एरिया पे आ जाओ, ये जो छोटू सा है ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसका एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 + 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 8 और 10 के बीच में। मानते हो बेटा? पहला एरिया ये वाला येलो वाला, ये ग्रीन वाला। अब फिर आ जाओ रेक्टेंगल के एरिया पे। ये रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ 4, ब्रेड्थ 10। फिर उसके बाद वापस ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया क्या हुआ? हाफ बेस 4, हाइट 10। मानते हो बेटा यहां तक? कोई डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट। सबको जोड़ दो, सॉल्व करो पहले। ये हो गया 160/2 80 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20, सो 170 मीटर्स। पहला पार्ट सबको क्लियर है? देवांश, सिमर, मन्नत, नव्या, सबको क्लियर है बेटा? ट्रेपीजियम का एरिया बेटा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस प्लस दिस, पैरेलल साइड्स का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये, विच इज 2। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आ जाओ आगे, सेकेंड पार्ट, t = 2 seconds to 10 seconds। ओके, अब यहां गलती होती है बच्चों से, ध्यान दीजिएगा। 2 से 10 seconds तक, 2 seconds पे यहां पे कहीं होगी स्पीड। मुझे वो स्पीड पता है सर। 2 से 12 है। 2 से 12 है, कोई बात नहीं, पहले 2 पे देखते हैं। 2 पे मेरे को स्पीड मालूम है 5, क्वेश्चन में ही गिवन है, दी हुई है ना। 2 से 12 तक, 12 तक मतलब यहां तक, यहां तक का एरिया निकालना है, मतलब पूरा नहीं निकालना। सो पहले इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे। ये ट्रेपीजियम बन गया,
इसका एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस दिस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2 सेकेंड से 8 सेकेंड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 6। मानते हो, मानते हो? यस सर। प्लस ये वाला एरिया तो एज इट इज आएगा, हाफ 20 प्लस 10 इंटू 2 प्लस अब ये वाले एरिया के लिए लेंथ 2 क्योंकि 12 सेकेंड्स तक चलना है, इंटू ब्रेड्थ मतलब हाइट 10। तो आंसर कितना आया, 3। 25 या 75 प्लस 30 105 प्लस 20 125 मीटर। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा जी, तीसरे पार्ट पे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन कहां पर है, ओ से ए तक एक्सेलरेशन है, ए से बी तक रिटार्डेशन है, बी से सी तक यूनिफॉर्म मोशन है और सी से डी तक रिटार्डेशन है। हाँ कि ना, ये 4 सेक्शंस है ना इस ग्राफ के। यस सर। ओ से ए तक पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं, 0 0 8 20, बी के कोऑर्डिनेट्स हुए 10 10, सी के कोऑर्डिनेट्स हुए 14 10, डी के कोऑर्डिनेट्स हुए 18 0। हाँ कि ना, डालो। एक्सेलरेशन की वैल्यू ओ से ए तक, ओ से ए तक एक्सेलरेशन चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ए से बी तक चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट 10 - 20 अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट 10 - 8 -10/2 -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बी से सी तक चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, आंसर आया 0। यूनिफॉर्म मोशन था ना, 0 तो आना ही था। और सी से डी तक चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट -10/4 -2.5। सो मैक्सिमम कहां पे आ रही है वैल्यू वाइज, यहां पे मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बात? आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो वैल्यू सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन की किस पॉइंट पे आपको वो लिखना है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? यस सर। प्लीज यहां तक कर लीजिए। एक और कीजिए इसके बाद। ये करने के बाद आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट कीजिए असाइनमेंट का। सर जो एक्सेलरेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए मैक्स 5 मीटर पर सेकंड कैसे हुई? बेटे वैल्यू सबसे बड़ी 5 है ना, नेगेटिव है ना वो तो। क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ो। रिटार्डेशन भी है। वैल्यू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके सर, वो कंफ्यूज हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। करो 9th अटेम्प्ट करो। आसान लगा, समझ में आ गया सबको ये? यस सर। सब में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। कर लीजिए फटाफट 9 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 9 देखिए। 9th कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बिलो। बना देता हूं ग्राफ, वीटी ग्राफ है। ये है जी 30 मीटर्स पर सेकेंड।
20 meters per second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds और ये टोटल 10 seconds. ओके, आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन. नाम दे देते हैं बेटा, इसको O बोल देते हैं, A बोल देते हैं, B बोल देते हैं, C बोल देते हैं, D बोल देते हैं, E बोल देते हैं, F बोल देते हैं. एक्सेलरेशन कौन कौन से सेक्शंस में है? एक्सेलरेशन O से A तक है और D से E तक है. यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए दोनों में एक्सेलरेशन निकालो. O से A तक की एक्सेलरेशन निकालो. कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. इट इज 0 0. ये आ गया 2,30. ये आ गया 3,30. ये आ गया 4,20. ये हो गया 5,20. ये हो गया 6,30. ये हो गया 10,0. O से A तक चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये आ गया 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. फिर D से E तक चेंज इन y कोऑर्डिनेट 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 5, ये आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हुई? 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन. रिटार्डेशन कौन कौन से सेक्शन में? BC और EF में. यस और नो? Yes. PC and EF. तो BC में निकालते हैं पहले. BC सेक्शन में चेंज इन y कोऑर्डिनेट 20 माइनस 30 अपने आप नेगेटिव आएगा अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3. ये आ गया आपका माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इट इज अ डी एक्सेलरेशन. दूसरी बात, E से F तक चेंज इन y कोऑर्डिनेट 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट 10 माइनस 6. ये आया माइनस 30 बाय 4 विच इज माइनस 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सो मैक्सिमम रिटार्डेशन क्या हुई? माइनस 10. क्लियर बचा? Yes, sir. सबको क्लियर है? भाविका, हर्षित, Yes, sir. मन्नत, नव्या, Yes, sir. यतिन, युवांश. Yes, sir. ओके. थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स. तो आप क्या करोगे? पहले ये ट्राइंगल का एरिया लोगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया लोगे, फिर ट्रेपीजियम का एरिया लोगे, फिर ये वाला एरिया ले लोगे. चारों एरियाज को ऐड करो. इसका एरिया हो गया हाफ 2 इंटू 30. इसका एरिया हो गया 1 इंटू 30. इसका एरिया हुआ हाफ. सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और इस सेक्शन का हुआ 1 इंटू 20. तो ये आपके पास आया 30 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 20 67 95 मीटर्स. एक मिनट, 60 70 105 105 मीटर्स. क्लियर बेटा? थर्ड पार्ट भी सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. मतलब अब हमें ये एरिया भी निकालना पड़ेगा और ये एरिया भी निकालना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा. ये आपको अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा. मैंने इसमें कर रहा हूं, इसी में ही कर रहा हूं. ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 20 प्लस 30 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हो गया 25 मीटर. ये वाला एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट 4 इंटू 30. ये आ गया 60 मीटर्स. सो टोटल डिस्टेंस हो गया 105 पहले से था, उसमें 25 भी जुड़ गया और 60 भी जुड़ गया. ये आ गया 190 मीटर्स. सो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों एक ही बात है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है इसमें. सो ये आ गया 190 मीटर्स डिवाइड बाय 10 सेकेंड्स. आंसर आ गया 19 मीटर्स पर सेकेंड. सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या कर रहे हैं हम? Yes, sir. एकदम पक्का वाला. वेरी गुड. लिख लीजिए. फिर इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करते हैं.
इसका असाइनमेंट इसी वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राफ गिवन नहीं है, बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो करके दिखाऊंगा आपको। आज काम थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो परसों की क्लास हम डेडिकेटेड क्लास रखेंगे डाउट्स की। परसों मैं कुछ आगे नहीं कराऊंगा, परसों सिर्फ डाउट 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 लूंगा और उसी में ही बहुत टाइम निकल जाएगा, काफी टाइम निकल जाएगा। इस संडे को टेस्ट में आपका यहां तक आएगा और इस बार संडे को टेस्ट जो होगा, इस बार जो संडे को टेस्ट होगा वो आपको घर पे करने के लिए नहीं दूंगा, आपको लाइव सामने आना पड़ेगा, मेरे सामने करना पड़ेगा। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जिसका ये वाला नहीं हुआ था बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा टेस्ट जो होगा संडे को वो इसमें यहां तक आएगा, ग्राफ्स तक सारा, 1 डायमेंशन मोशन का। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड टेस्ट विल बी इन द लाइव क्लास। कैमरास आपको ऑन करने होंगे, सामने बैठोगे और टेस्ट दोगे और उसी वक्त पेपर भेजोगे मेरे को। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 kilometers away, stays at the office to 5 PM and returns home by an auto with a speed of 25 kilometers per hour. Choose suitable scale and plot the XT graph of her motion. XT graph, position time graph आपको बनाना है, पोजिशन टाइम ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है जी। t इक्वल टू 0 पे मान लिया, ये t इक्वल टू 0 को मैंने 9 AM ले लिया। उसके बाद 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, वो 9 बजे वहां से निकली 5 किलोमीटर पर आवर से। सो टाइम टेकन टू रीच ऑफिस कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस से कितना 2.5 किलोमीटर्स अपॉन स्पीड, स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये हो गया हाफ आवर, दैट इज 30 मिनट्स। आधा घंटा उसे ऑफिस पहुंचने में लगा। ओके जी, मान लिया ये हाफ आवर है, तो यहां पहुंच गई वो आधे घंटे में। टू 2.5 किलोमीटर्स मानते हो बच्चा? फिर वो 5 बजे तक ऑफिस में रही। 5 बजे तक ऑफिस में रही मतलब कितने टाइम तक? टी इक्वल टू कितने आवर्स हो गए? 9 बजे घर से निकली थी, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 आवर्स, 8 घंटे तक वो ऑफिस में रही। तो टी इक्वल टू 8 आवर्स तक वो ऑफिस में रही, तो उसका पोजीशन सेम रहा। यस और नो? Yes, sir. टाइम टेकन फ्रॉम ऑफिस टू होम, डिस्टेंस कितना? 2.5 किलोमीटर्स, और अब स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर्स पर आवर। ऑटो पे आई थी, थक गई थी बेचारी। 1/10 आवर्स, 1/10 आवर्स मतलब 6 मिनट, तो 6 मिनट उसे लगे, मतलब यहां पे बहुत जल्दी पहुंच गई। यहां स्लोप ज्यादा दिखना चाहिए आपको पहले के कंपैरिजन में। और ये टाइम कौन सा होगा? ये होगा 8 + 1/10 आवर्स, मतलब 81/10 आवर्स पे वो घर वापस आ गई। सबको क्लियर हो गया बेटा ग्राफ? Yes, sir. पहले स्लोप कम है, बाद में जब वापसी आई तो स्लोप ज्यादा है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी कम है, पैदल गई थी, बाद में वो ऑटो में आई है तो वेलोसिटी ज्यादा थी, तो स्लोप ज्यादा दिखना चाहिए। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चन 2 काफी पूछा जाता है एग्जाम में। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग, पहले आप अटेम्प्ट करो एक बार, दिए मैंने 2-3 मिनट दिए, 2-4 मिनट लो, अटेम्प्ट करो। फर्स्ट कॉपी करो, सेकंड अटेम्प्ट करो, 2-4 मिनट ले लो, फिर मैं करूंगा। देखिए सेकंड,
सेकंड कह रहा है, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on. ठीक है, each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meters away from the start. ओके जी, 13 मीटर दूर एक खड्डा है, वो कब उस खड्डे में गिरेगा वो देखना है, ध्यान देना बेटा। एक्सटी ग्राफ बनाना है। थर्टीन मीटर्स पे खड्डा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये डेडलाइन है। इस लाइन पे वो जैसे ही आएगा खड्डे में गिर जाएगा। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का? हाँ जी, यही मतलब हुआ बेटा। Yes, sir. 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। सो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 5 8, तो 5 स्टेप पे 5 मीटर आगे यहां तक पहुंचेगा, फिर 3 स्टेप पीछे यहां पे आ गया। मानते हो बेटा? Yes, sir. ये पहले 8 सेकंड में ये हुआ, फिर से 5 मीटर आगे 8 9 10 11 12 13, यहां पे 5 मीटर जुड़ेगा तो 7 तक पहुंच जाएगा 13 सेकंड्स तक। थोड़ा दूर दूर हो गया मुझसे, पास पर आना चाहिए था, टाइम दूर दूर बन गया। 9 10 11 12 13, 7, यहां तक पहुंचा, फिर 3 स्टेप्स पीछे, यहां पहुंचा। यस और नो? इस तरह से बना सकते हो आप। Yes, sir. Yes, फिर sir. फिर 5 स्टेप्स आगे, तो अभी वो कहां पहुंच चुका है? मैक्सिमम वो पहुंचा है 7 तक। फिर वो 5 स्टेप आगे, फिर वो पहुंच जाएगा 9 तक। हाँ कि ना? 9 तक पहुंचेगा, फिर 3 Yes, पीछे आएगा, फिर वो 5 स्टेप आगे जाएगा तो वो 11 तक पहुंच जाएगा, फिर 3 स्टेप्स पीछे आ जाएगा, फिर वो 5 चलेगा तो खड्डे में गिर जाएगा, वापसी थोड़ी ना आएगा। हाँ कि ना? Yes, yes, sir. तो ये 8 सेकंड, 16 सेकंड, फिर 8 जोड़ो 24 सेकंड, फिर 8 जोड़ो 32 सेकंड, फिर 5 जोड़ दो, फिर 8 नहीं जोड़ना, 37 सेकंड्स पे वो पिट में गिर जाएगा और दारू पिए। ठीक बच्चा, समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे। आज का होमवर्क सुन लीजिए आप, थोड़ा ज्यादा है, अटेम्प्ट करना है आपको। सबसे जिस ऑर्डर में दे रहा हूं इसी ऑर्डर में होमवर्क करना है। पहले आप टॉपिक 3.22 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक, नहीं 12 तक, 13 14 छोड़ देना, वो मैं कराऊंगा। 1 से 12 तक करने हैं। दूसरा कॉन्सेप्चुअल्स करने हैं। टॉपिक 3.21 30 कॉन्सेप्चुअल्स है, रट्टे नहीं मारने होते, समझने होते हैं, नहीं समझ में आए तो सर्कल करने होते हैं। नेक्स्ट क्लास इज अ डाउट क्लास ओनली। आई विल नॉट प्रोसीड विद द टॉपिक, डाउट्स होंगे, और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा। अगली क्लास में हम टॉपिक वाइज आगे नहीं चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
sir.